नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। हमारा आज का पहला किस्सा यूनिसेफ से जुड़ा हुआ है। तो क्या है वो किस्सा जिसकी वजह से आज यूनिसेफ के लिए आज का दिन बेहद ही खास है? चलिए नजर डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज यूनिसेफ दिवस है जो कि हर साल 11 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 11 दिसंबर साल 1946 को यूनिसेफ का गठन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया था। यूनिसेफ का नाम बाद में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रख दिया गया। हालांकि इसे पिछले नाम के आधार पर लोकप्रिय इसके छोटे नाम से जाना जाता रहा है। आपको बता दें कि यूनिसेफ के कई तरह के कार्य हैं जो वो वैश्विक स्तर पर करता है। पहला काम तो ये है कि ये विश्व के बच्चों के लिए भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। इसकी स्थापना के समय इसका काम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न समस्याओं में बच्चों को सुरक्षा देना था। ये पूरी दुनिया में बच्चों के टीकाकरण के लिए 3 बिलियन टीके पहुंचाता है। यूनिसेफ बहुत से देशों में HIV और एड्स से बचने के लिए बहुत से कार्य भी कर रहा है। आज यूनिसेफ दिवस है जो कि वैश्विक स्तर पर हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मकसद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए एक नई तरक्की और एक नया आयाम निर्धारित करना है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा एक ऐसी शख्सियत से जुड़ा है जिन्होंने देशभक्ति की कई तरह की रचनाएं लिखी, कई गीत लिखे और एक ऐसी शख्सियत जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। चलिए नजर डालते हैं इन पर। आज ही के दिन 11 दिसंबर साल 1998 को भारत के मशहूर कवि प्रदीप का निधन हुआ था। इनका जन्म 6 फरवरी साल 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर कस्बे में हुआ था। 27 जनवरी साल 1963 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में लता मंगेशकर ने एक गीत गाया जिसके बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। गीत खत्म होते ही स्टेडियम में मौजूद नेहरू समेत सभी लोगों की आंखें नम थी। राष्ट्र के नाम ये गीत साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में लिखा गया था। गीत लिखने वाले थे कवि प्रदीप। वैसे इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उपनाम इन्हें प्रदीप दिया था। साल 1997 से 98 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उनके लेखन के स्तर को इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने हर गीत लिखे। उनके प्रमुख गीतों में थे, ऐ मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दे दी हमें आज़ादी, हम लाए हैं तूफान से, मैं तो आरती उतारूं, पिंजरे के पंछी रे, तेरा द्वार खड़ा भगवान, दूर हटो ए दुनिया वालों। इस तरह के तमाम देशभक्ति से जुड़े तमाम गीतों को उन्होंने लिखा। इतिहास की वो एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा अमर रहेगी। प्रदीप एक ऐसी शख्सियत है जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। वो कवि और कवि इतिहास में एक बेहद ही खास भूमिका रखते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जैसे गानों का उन्होंने उस समय बोल लिखे थे और लता मंगेशकर ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी थी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो आज ही के दिन जिनकी भूमिका एक अहम रही है। चलिए नज़र डालते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन। आज ही के दिन साल 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदत्त ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान निर्माण संस्था का चुनाव 379 सदस्यों वाली प्रांतीय विधानसभा की ओर से किया जाता था, जिसमें रियासतों में 93 और ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य शामिल थे। रियासतों और ब्रिटिश भारत प्रांतों को उनकी संबंधित आबादी और मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय के आधार पर अनुपात में विभाजित किया जाता था। सीमित मताधिकार के बावजूद भी संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला।
संविधान सभा की पहली बैठक साल 1946 को दिसंबर के महीने में हुई थी और ये बैठक दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद को सभा के अंतरिम स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। हालांकि साल 1946 को 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका आज़ादी की लड़ाई में बेहद ही गहरा और बेहद ही अनूठा योगदान रहा है। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आज ही के दिन साल 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। इतिहास के पन्नों में उनकी भूमिका हमेशा अमर रहेगी। हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।